हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में जो है हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो कि क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है भले ही जो है 2-3 पार्ट में ये वीडियोस आए, ठीक है, तो उन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिसिटी समझना है, तो उससे पहले हमको क्या समझना है कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। सबको पता है, पहले से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो कि कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो ऐसी कोई भी मटेरियल, ऐसा कोई भी पदार्थ या ऐसी कोई भी मटेरियल जिसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, चली जाए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट हो जाए, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे, ऐसे मटेरियल को कंडक्टर बोलेंगे। और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। अब जैसे एग्जांपल तौर पे समझिए कि कोई भी मेटल की चीज़ है, कोई भी मेटल की चीज़ है, अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, चाहे कॉपर हो, चाहे एल्युमिनियम हो, ठीक है, चाहे आयरन हो, ये सब के सब क्या है, कंडक्टर है। वहीं इंसुलेटर की बात करते हैं तो जितने भी जो है कोई रबड़ की चीज़ें हो गई, लकड़ी हो गया, या सिरेमिक मटेरियल की कोई चीज़ बनी हुई है, तो ये सब के सब जो है क्या है, इंसुलेटर है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती। इसीलिए जब कभी आप वायर देखेंगे तो वायर के जो अंदर वाला पार्ट रहता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ठीक है, वो कंडक्टर होता है। और वायर के ऊपर उसी कंडक्टर को बचाने के लिए, ताकि हमको इलेक्ट्रिसिटी ना जो है मारे, या ये कह लो कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लो ना हो, इसके लिए ऊपर जो है उसको प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, जिसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, तो इसलिए जो है ये कंडक्टर और इंसुलेटर है। अगर ह्यूमन पूछे, ह्यूमन क्या है भाई, तो हमारे बॉडीज में क्या है, आयंस फ्लो करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो कर सकती है। तो बिल्कुल हमारे बॉडी में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। सो वी कैन से दैट ह्यूमन क्या है, एक जो है कंडक्टर है। तो आई थिंक ये बातें आपको समझ में आएगी, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अब हम समझेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको ध्यान से समझना है। देखो, ये बात जो कुछ लोग ऐसे बताते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट आया तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई ही नहीं थी। एंड उस समय जो है माइनस यानी कि निगेटिव चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उस समय लोग पॉजिटिव यानी कि जिसे प्रोटॉन कहते हैं उसके बारे में, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के बारे में लोग जानते थे। तो ये कहना कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, उस समय के केस में तो यहाँ पे ये थोड़ी सी रॉन्ग लगती है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, हम ये कह सकते हैं कि फ्लोइंग ऑफ चार्ज, किसी भी मेटल के अंदर अगर हम कोई चार्ज फ्लो करता है किसी एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वो फ्लो कर रही है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वहां पे फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर। अब एक बात और समझो, इसको भी समझने से पहले हमको थोड़ी सी और चीजें क्लियर करनी होंगी कि भाई चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, सबसे पहली बात तो हमको पता है कि देखो चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज कह लो या आयंस कह लो, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है प्लस वाला और एक होता है माइनस। प्लस वाले को हम बोलते हैं, प्लस चार्ज को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, या इसे ही हम कैटायन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, या इसे ही हम बोलते हैं एनायन। ठीक है, ये दो तरह की चार्जेस जो है हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जब कभी भी क्या होता है कि ये चार्ज फ्लो होते हैं, ठीक है, किसी के बॉडी के अंदर, तो हम कहेंगे कि उसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। लेकिन ये जब भी चीजें ऐसी होंगी तो एक क्लोज्ड परिपथ होना चाहिए। ठीक है,
यानी कि अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अच्छा एक और समझो पहले। कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे देखा क्या कि फ्लोइंग ऑफ चार्ज, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे लिख दो फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो होना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। लेकिन अगर हम यही चार्ज जो है कॉन्टिन्यूअस फ्लो हो रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो हो रहा है, ठीक है, किसी क्लोज सर्किट में, ठीक है, अगर किसी क्लोज सर्किट में जो है क्या हो रहा है, ये चीज कॉन्टिन्यूअस फ्लो हो रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे क्या, इसी को हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज्ड पाथ कह लो या सर्किट कह लो, ठीक है, अगर कोई भी चार्ज जो है किसी क्लोज्ड पाथ में फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे कि उसे इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर से हम एक बात बता रहे हैं कि दो तरह के चार्ज होते हैं, ठीक है, दो तरह के चार्ज होते हैं जिनको हम प्लस चार्ज और माइनस चार्ज कहते हैं। तो अगर सेम टाइप्स के चार्ज होते हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस, वो आपस में रिपल्सन करते हैं। डिफरेंट टाइप के चार्ज होते हैं जिसको हम जो बोलते हैं अनलाइक चार्ज, वो आपस में अट्रैक्शन करते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हुआ कि उस सर्किट, उस मेटल में क्या होता है कि अगर फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है तो हम सब कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। अगर यही कॉन्टिन्यूअस फ्लो कर रहा है लेकिन ऐसा जो पाथ होगा इलेक्ट्रिक करंट का जिसमें फ्लो कर रहा है वो क्लोज्ड हो, तो ऐसे को बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जैसे मान लो ये क्या है, यहाँ पे अगर हम देखिए तो एक बल्ब लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम एक बड़ी सी ये वाली जो होती है प्लस होती है और एक माइनस, फिर हम क्या करते हैं प्लस और एक माइनस। तो जब दो रहेगा तो सेल होगा, दो से दो अधिक रहेंगे तो ये बैटरी होगी, ये क्या होगी, बैटरी होगी। हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, एक स्विच लगाते हैं, कीज जिसे बोलते हो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ जो है चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये बल्ब जो है क्या करेगा, ग्लो करेगा। स्विच यहां से ऑन हुआ यानी कि ये जो सर्किट है वो क्लोज हो गई, और अगर स्विच हमने ऑफ कर दिया तो सर्किट क्या हुई, ओपन हो गई। तो जब स्विच क्लोज रहेगी यानी कि स्विच ऑन रहे यानी कि सर्किट क्लोज रहेगी तो बल्ब जलेगा, ग्लो करेगा। तो हम यहाँ पे एक चीज समझें कि बल्ब ग्लो कब करेगा। यहाँ से देखो, ये जब वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है कि कब ग्लो करेगा, स्विच ऑन रहेगा, यानी कि ऐसे स्विच ऑन ऑफ तो सबको पता है, लेकिन सर्किट क्लोज्ड है कि ओपन है ये बात समझो। तो अगर स्विच ऑन है एक कंडीशन ये हो गया, स्विच ऑफ है दूसरा कंडीशन ये हो गया। तो स्विच ऑन है इसका मतलब सर्किट जो है हमारा वो क्लोज्ड है, और स्विच ऑफ है इसका मतलब सर्किट जो हमारा ओपन है। तो स्विच ऑन रहेगा तो ही क्या करेगा, बल्ब जो है ग्लो करेगा, और अगर स्विच ओपन है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये बातें ध्यान देने वाली बात है। तो जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो सीधे सीधे जो है ये नहीं लिखेगा कि स्विच ऑन है स्विच ऑफ है, वो सीधे क्वेश्चन बताए उसी में लिखा रहेगा कि ये क्लोज सर्किट है कि ओपन सर्किट है, बल्ब कैसे ग्लो करेगा, क्या चीज, इस बातों को आपको ध्यान देना है। जितनी भी बातें हम यहाँ बता रहे हैं इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये वाली बात है। अब देखो हमने बताया कि जब भाई हम चार्ज के बारे में तो बता दी भाई ऐसे होता है, थोड़ी सी और अगर मान लो हम डिस्कस कर दें चार्ज के बारे में कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। जैसे मान लो हम एक कंडक्टर बनाते हैं और उस कंडक्टर में दिखाते हैं कि कैसे जो है
फ्लो हो रहा है, ठीक है। वैसे तो मैं बता दूं कि जब, फिर से अभी बता रहा हूँ, इसके पहले बताया था, ठीक है, कि उस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। आप अगर एनसीईआरटी में, मैं एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहा हूँ, देखो, इलेक्ट्रिक करंट कंसिडर द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, ठीक है, अब देखो वही बात यहाँ लिख रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज मैं बता रहा हूँ, लेकिन कौन सा चार्ज, क्योंकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब सुनिए, यानी कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज जो है फ्लो हो रहा है तो क्या कहलाएगा, वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा, ठीक है। और उस समय चूंकि इलेक्ट्रॉन, यहां मैं लिख रहा हूं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, नहीं हुआ था, तो जो डायरेक्शन माना जाता था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो माना जाता था, कहां से, थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल माना जाता था। अब थोड़ी सी यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से समझता हूँ कि आखिर में कैसे हम समझेंगे। जैसे मान लो ये मैंने ड्रॉ किया, ये प्लस है, माइनस, प्लस, माइनस, ठीक है, यहां बना दिया, ये है बैटरी, यहां मैंने कीज लगा दिया, यानी स्विच लगा दिया, यहां पे मैं, ये बल्ब है, ठीक है। अब मान लो कि डायरेक्शन देखा जाए तो ये प्लस है ना, इधर से इधर की तरफ होगा, समझ लो, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कभी भी अगर ये आता है तो इस बात को ध्यान देना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किधर की किधर होगा, क्योंकि उस समय था ही नहीं, तो मतलब इसके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी, पॉजिटिव चार्ज पता था, तो हमको ये बातें ध्यान देना है कि पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के नेगेटिव टर्मिनल तक अगर ये कॉन्टिन्यूसली किसी में फ्लो कर रहा है तो ये कंप्लीट जो है तुम्हारा क्या है, क्लोज सर्किट है, जिसे इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं। यानी कि ये कह सकते हो डायरेक्शन अगर हमको समझना है तो अपोजिट होगा किसके, नेगेटिव डायरेक्शन के ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर से समझ लो कि उस समय देखो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहा हूं, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को क्या लेंगे, डायरेक्शन ऑफ जो है इसके इलेक्ट्रिक करंट के इसके लेंगे, ठीक है। अभी आप देख लो, यहाँ पे जो हमने एक मेटालिक कंडक्टर लिया है, मेटालिक कंडक्टर में ये वाला जो हिस्सा है, मेटालिक कंडक्टर में ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। सपोज कर लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, ये हमारा एक एंड पॉइंट ए है और एक एंड पॉइंट ये बी है। इस वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ये वाला भी क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, यानी कि अगर हम इसको देखो तो ये वाला जो आगे वाला हिस्सा है गोल सा ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो अगर एक पॉइंट से यहाँ तक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो जो नेट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बता रहा हूँ, जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन, उसको हम नेट इलेक्ट्रॉन कहेंगे, क्या बोलेंगे, नेट इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम मान लें नेट इलेक्ट्रॉन इस क्यू, यानी कि टोटल जो नेट इलेक्ट्रॉन है वो क्यू है, अब फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इससे होकर के क्या हो रहा है, पूरा क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लो अक्रॉस द कंडक्टर, यानी टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के क्रॉस जो है, यानी कंडक्टर के क्रॉस जो क्या कर रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं इन टाइम टी, इन टाइम टी, यदि टी टाइम पे ये क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं,
तो हम जो है कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो आई होगा, ठीक है, हम ये कह सकते हैं देन इलेक्ट्रिक करंट आई क्या होगा, आई इक्वल टू होगा Q बाई टी। आई इक्वल टू क्या होगा, Q बाई, ठीक है। आई यहां पे क्या है, आई यहां पे इलेक्ट्रिक करंट है, Q यहां पे क्या है, चार्ज है, नेट चार्ज, और T यहां पे टाइम है, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज अपॉन टाइम, Q इक्वल आई इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई टी, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझो, अगर यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगा, तो यूनिट इसका देखो क्या होगा, क्योंकि ये चूंकि चार्ज है, ठीक है, तो चार्ज को हम, चार्ज का जो यूनिट होता है उसको कूलाम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कूलाम। और टाइम चूंकि सेकंड में, तो हम शॉर्ट में लिखते हैं कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड, और ये होता है कूलाम पर सेकंड ही कहलाता है एम्पियर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में 1 कूलाम का चार्ज फ्लो होता है, तो हम कहेंगे कि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हुआ है, उसमें कितने का गया है, 1 एम्पियर का जो है वो फ्लो हुआ है। ये बात आपको ध्यान समझना है। अब कुछ बातें यहाँ पे और समझना है, इसके कुछ जो है स्मॉल यूनिट भी होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक, अगर हम कह दें ना, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है, और एम्पियर का जो एसआई, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो एम्पियर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये जो है, चूंकि एक एम्पियर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ये सारी बातें बताई थी, इसलिए जो है उनके सम्मान में जो है ये नाम यहाँ पे रख दिया गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ स्मॉल यूनिट जैसे मिली एम्पियर हुआ, उसके बाद माइक्रो एम्पियर ये हुआ, तो इसको समझ लेते हैं। 1 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर इक्वल टू 10 के पावर -3 एम्पियर होगा। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो है यहाँ पे 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, जिसको म्यू ए बोलेंगे, ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होगा 10 के पावर -6 एम्पियर, ठीक है। अगर नैनो बोलते तो ये होगा 10 के पावर -9 एम्पियर। ये सब कुछ यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, जिससे आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे जो है ये होता है, ठीक है। एक और बात देखो, Q बराबर जो होता है, अगर हम फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ से देखें, टोटल नेट अगर निकालना चाहे, यहाँ देखें तो अगर हमको पता है यहाँ पे नेट इलेक्ट्रॉन का जो होगा वो Q है। अब तुम बताओ, एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, वैसे तो हम बता दें कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी डिस्कवरी जो है जे थॉमसन ने किया था, कैथोड रेज जो वो वैक्यूम ट्यूब वगैरह लेकर के जो है उससे किया था, वो देखेंगे हम नेक्स्ट कभी। तो यहाँ पे जो है एक जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलॉम, ये होता है। तो अगर बताओ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, मतलब एक 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलॉम वो चार्ज लेके जा रहा है, 2 जाएगा तो 2 इंटू उतना लेके जाएगा। अब तुम सोचो कि यहाँ पे ये है कंडक्टर, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो इतना चार्ज लेके आएगा, -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलॉम जो है वो चार्ज लेके आएगा, इसमें फ्लो करेगा। ये कंडक्टर अगर हम मान लो यहाँ से यहाँ तक है, तो 2 आएगा तो 2 इंटू डबल चार्ज हो जाएगा, 3 आ 3। ऐसे ही अगर मान लो n इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो Q बराबर NE हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। खुद सोचो कि अगर टोटल चार्ज और नेट चार्ज निकालें तो Q बराबर NE हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यही हम रख सकते हैं यहाँ पे Q बाई टी, आई इक्वल टू Q बाई टी अगर रखें
तो सीधे सीधे यहाँ लिख सकते हो क्यू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ई अपॉन टी हो जाएगा, एन ई अपॉन टी हो जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बन जाएगा हमारे पास एन ई अपॉन टी। और अगर यहाँ पे अगर चार्ज निकालना है, यहाँ से इसमें से चार्ज निकालना, तो सीधे ये डिवाइड है जाके मल्टीप्लाई, तो क्यू बराबर हो जाएगा आई टी। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। जो भी पूछेगा, इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ से निकाल लेंगे, और वो इलेक्ट्रिक करंट और टाइम दिया है, चार्ज पूछेगा तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास अभी तक के 2 फॉर्मूले हैं, इसको हमको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो एनसीईआरटी में जो है एग्जाम्पल में लिया हुआ है, ठीक है। इसको हम समझते हैं, फिर हम वो जो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे उसको भी हम देखेंगे, ऐसा नहीं कि हम इसी को देखेंगे। तो पहले थियरी, उसके साथ साथ जो भी न्यूमेरिकल होगा उन सभी चीज़ों को एक एक करके जो हम इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। हो सकता है जो है वीडियो लंबी हो तो हम सेकंड लेक्चर में देख लेंगे, थर्ड लेक्चर में देखेंगे, लेकिन पूरा डिट्टो जो है इस चैप्टर को हम समझेंगे, ठीक है। अभी देखो कोई बल्ब है, ठीक है, कह रहा है कि करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, एक 0.5 एम्पियर की, तो जैसे ही बोला 0.5 एम्पियर, बिना देखे भाई एम्पियर किसका, इलेक्ट्रिक करंट का है, तो इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, तो लिखेंगे 0.5 एम्पियर। फिर आगे बढ़े, कह रहे ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, कह रहे 10 मिनट तक किसी बल्ब के फिलामेंट में जो है ये फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर। तो टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है 10 मिनट, 10 मिनट दिया हुआ है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि हमको तो ये मिनट में नहीं चाहिए, सेकंड में चाहिए। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये 600 सेकंड हो गया, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और यही आपसे पूछ रहा है। तो हमको पता है फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू आई टी, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी 0.5 इंटू टी की वैल्यू 600, ठीक है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक जीरो को दे देंगे, मतलब पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 5 इंटू 60, तो ये 300 हो गया, 6 5 तो 30, 300। अब ये जो Q की वैल्यू 300 आई है, वो किस पे हम इसको डिनोट करेंगे, कूलाम में, क्योंकि इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। तो ये 300 जो है कूलाम हो गया। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझना है। आज के इस वीडियो में केवल और केवल हमने क्या डिस्कस किया है कि भाई कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एंड देयर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये सब जो हम देखेंगे। तो यदि चैनल में नए व्यूज हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।